धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 अक्टूबर को क्रूज से पकड़ा गया था शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। उसके बाद 6 अक्टूबर से नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिलसिला शुरू किया था। समीर वानखेड़े को बेनकाब कर डाला था। एनसीबी के भी जो है कच्चे छिट्टे खोलकर रख दिए थे और कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे से भी नकाब हटा दी थी, जिसमें सबसे अहम है देवेंद्र फडणवीस, जो कह रहे थे कि दीपावली के बाद फुलझड़ी के जवाब में बम फोड़ूंगा। बम तो न फूटा, गाली देकर फरार हो गए और उसके बाद से अभी तक नवाब मलिक का सामना करने के लिए वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन नवाब मलिक पर अंकुश लग गया 22 नवंबर को, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि अब आप समीर वानखेड़े और उसके परिवार को लेकर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन आदेशों को धता बताते हुए, क्या वाकई में धता बताया है ये खुद आपको आगे नवाब मलिक बताएंगे, लेकिन उन आदेशों को धता बताते हुए नवाब मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। समीर वानखेड़े पे बड़ा खुलासा किया है। 31 दिसंबर को उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, आखिर वो क्यों अब भी सीट पर बना हुआ है, क्या भाजपा के लोग उसकी मदद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट ने जब रोक लगा रखी है तो वो किस आधार पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने एक और बड़ा खुलासा यह किया कि जो ड्रग पैडलर हैं, ड्रग माफिया हैं, स्मगलर हैं, उनका पैसा लेकर एनसीबी जो है पूरे मामले में पीआर का काम कर रही है और अखबारों में तमाम जगह खबरें छपवा रही है उनके दामाद समीर खान के खिलाफ। तो वो क्या खुलासा है वो भी आपके सामने रखूंगा। 3 हिस्से में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में इसी पर बात कर लेते हैं कि हाईकोर्ट की रोक के बाद आखिर नवाब मलिक ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या वो बता रहे हैं कि मैं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और हाईकोर्ट से मुझे इजाजत मिली हुई है, उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। साथ ही इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को जब कार्यकाल पूरा हो चुका है तो समीर वानखेड़े कैसे सीट पर बना हुआ है और भाजपा के बड़े बड़े नेता जो मुंबई के रहने वाले हैं वो दिल्ली में कैसे उसके लिए माहौल बना रहे हैं। सुन लीजिए नवाब मलिक को। और जब हमने फर्जीवाड़ा एक्सपोज करने का काम किया, अधिकारी के घर वाले हमारे खिलाफ कोर्ट में गए, मानहानि का दावा दायर किया, हमें बोलने से रोकने का प्रयास किया गया और हमने मानहानि के दावे में कोर्ट का आदर करते हुए वो सारे मामले कोर्ट के अलावा हम कहीं नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी ऑर्डर में हमने स्पष्ट रूप से पूछा था कि अगर एनसीबी या केंद्रीय एजेंसियां कुछ गलत करेगी तो मुझे उस पर सवाल खड़ा करने का अधिकार है। पिछले 1-2-4 दिनों से जिस तरह से खबरें प्लांट की जा रही है, समीर वानखेड़े खबरें प्लान कर रहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं मांग रहा हूं, मैं 3 महीने छुट्टी पे जाने वाला हूं। मेरी जानकारी है कि दिल्ली में लॉबिंग की जा रही है। 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो गया, रिलीफ क्यों नहीं किया गया? 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हुआ तो उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? अनडिसाइडेड किसी अधिकारी की पोस्टिंग क्यों पेंडिंग है? मेरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता एमएचए में लॉबिंग कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दिया जाए। और मैं मुझसे पूछना चाहता हूं कि नेगेटिव रिपोर्ट भेजी गई है। अधिकारियों ने लिखा है कि फर्जीवाड़ा करने वाला अधिकारी है। पूरी तरह से गलत तरीके से केसेस को डील किया गया, गलत तरीके से लोगों को फ्रेम किया गया और ऐसी रिपोर्ट के बावजूद महाराष्ट्र के कुछ प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सटेंशन दिलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लॉबिंग कर रहे हैं। फाइल चल रही है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ और अंतिम निर्णय के लिए जा रही है। जाए एक्सटेंशन दे, लेकिन एक्सटेंशन देने से उगाही के खेल में कौन कौन शामिल है, कम से कम उसको भी एक्सपोज करने का हमें मौका मिलेगा। सुन लिया। मुझे लगा इस स्पेस को आपको सबसे पहले ही सुनना चाहिए था, इसलिए खबर के पहले हिस्से में ही इससे आपको रूबरू करा दिया। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ और देख लेते हैं कि नवाब मलिक ने क्या बड़ा खुलासा किया है।
तो नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर बड़ा खुलासा यह किया है कि जो पुराने मामले हैं उसमें वो गवाह बदल रहा है और गवाह से पुरानी तारीखों पर पंचनामे पर दस्तखत करवा रहा है। गवाह मतलब जो किसी भी मुकदमे में गवाह होता है जिसे पंच बोला जाता है, और पंचनामे पर उस पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। कैसे नवाब मलिक ने पूरे मामले में समीर वानखेड़े और एनसीबी के एक अधिकारी जिसका नाम बाबू है उसको बेनकाब किया है मैडी नाम के गवाह के ऑडियो के जरिए। सुन लीजिए नवाब मलिक की ज़बानी। साथियों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 में जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन का फर्जीवाड़ा हमने एक्सपोज करने का काम किया, किस तरह से अधिकारी झूठे मामले बनाते थे, पब्लिसिटी के लिए लोगों को बुलाया जाता था और पब्लिसिटी करना और उगाही का खेल इस शहर में शुरू था। 2 अक्टूबर के क्रूज रेड के बाद केपी गोसावी का मामला हो, मनीष भानुशाली का मामला हो, किस तरह से झूठा मामला बनाया गया, 25 करोड़ की डील का मामला हो, हमने सारे सबूत लाकर लोगों के सामने रखने का काम किया। नतीजा ये निकला कि एनसीबी ने शुरुआत में बचाव करने का काम किया और फिर ऐलान किया गया कि एक विजिलेंस कमेटी का गठन किया गया है। 25 करोड़ की डील को लेके एसआईटी बनाई गई एनसीबी के भीतर, लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद एनसीबी का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारियों ने जिस तरह से बोगस केसेस बनाए, पंचों से ब्लैंक पेपर पे साइन लिए, झूठे मुकदमे में लोगों को उलझाने का काम किया और अब उन्हीं झूठों मुकदमों को ठीक करने के लिए वो लोग जो इनके अपने पंच जिनको इन्होंने बनाया था उन्हीं को किस तरह से फोन करके बुलाया जाता है कि बैक डेट में पंचनामा सुधारो। उसकी 2 ऑडियो मैं आपको सुना रहा हूं, पहले सुन लो फिर विस्तार से आगे बताऊंगा। पहला कोई मैडी नाम का एक पंच है, जो बाबू नाम का अधिकारी है, वो उसको फोन कर रहा है कि आप आओ, बैक डेट में पंचनामे पे दस्तखत करो। वो लड़का डर रहा है, जाने के लिए तैयार नहीं। और दूसरे ऑडियो में आप सुनेंगे कि समीर वानखेड़े उसको डर कर वो फोन लगाता है और वो कहता है कि चले जाओ, डरो ना। हमें लगता है कि इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा और कुछ नहीं हो सकता। फर्जीवाड़ा करके लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए, फर्जीवाड़ा करके फिल्म वालों से वसूली की गई और जब सारा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया तो बैक डेटेड कागज पे दस्तखत करने का खेल एनसीबी में चल रहा है। इसका जवाब एनसीबी के डायरेक्टर को देना पड़ेगा। पहले दोनों वीडियो सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। क्या हाल है किरण सर, आप कैसे हो? बढ़िया। और सुनाओ यार, मैं ही फोन करने वाला था। हाँ। आप अभी आ सकता है क्या दोनों? किरण सर मोस्टली तो कल आना, मुझे यही पूछना था, कल आना जरूरी है क्या सर? क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम्स चल रहा है। ये जून का सीन है, अगर मैं अभी करूंगा तो कुछ मेरे अगेंस्ट नहीं आएगा ना सर? ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पुराना केस है, मालूम है? 1/6/2021 है ना? हाँ। 1/6/2021 को सुहेल शेख अंधेरी में वो मॉल का सामने पकड़ा था। उसके बाद फिर उसका घर पे गए थे, है ना? इधर 55 ग्राम, उधर 114 ग्राम एमडी मिला था। उसी केस में वो अपने कौन है सीरी का अफसर, वो कांगन और आशीष रंजन, है ना? सर बस यही सर
सर मेरा वही मानना था कि ऑलरेडी ये सब चीजों को लेके प्रॉब्लम हो रही है और आगे तो नहीं होगी ना सर। ना इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ऑलरेडी आप लोगों का पंचनामा बनाया था, उस टाइम आप लोगों का नाम थी दोनों का। ओके, इसमें कुछ नहीं है, मतलब ऑलरेडी नाम है उसमें। इसमें अभी क्या हो रहा है, आप लोग का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके मतलब वो उसी टाइम हमारा सामने ये पंचनामा होगा, इन्होंने ड्रा किया है, हमारा सामने उसको पकड़ा गया है, बस करके हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। आपको तो मालूम है ना, अभी तक आप कर रहे हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। मतलब हमारा सामने कभी भी कोर्ट में आप बुलाएंगे ना, एट द टाइम ऑफ एविडेंस आप कितना ही बोलना, मेरे सामने काम किया है एनसीबी वालों ने, हमारे सामने पकड़ा है, हमारे सामने उन लोगों का फॉर्मेलिटी से वो कंप्लीट किया है। मेरे को तो हमेशा से सब सर ने, सुजीत सर, सब लोग ने इतना ही बोले थे कि कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा सर। नहीं, इसमें तो देखो कोर्ट कब जाना पड़ता है मालूम है, वो ट्रायल चालू वो गलत बोला है एक्चुअली। एक बार पंच विटनेस बनने के बाद वो हमेशा एक बार कोर्ट तो जाना ही पड़ता है। पंचनामा मतलब हमारा सामने हुआ है, हमारा सामने एनसीबी स्टाफ ने ये काम किया है, इतना ही बोलना पड़ता है बस। वो तो अभी नहीं है, ट्रायल चालू होता है 3-4 साल के बाद, है ना, तभी। अच्छा, इसमें तो डरने की बात नहीं है ना, ऐसा बात नहीं है। तो मुझे समीर सर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं ना, उनको तो पता ही रहेगा ना सर। हाँ, उनको पता है, आपको बोल भी सकते हो, ऐसा बात नहीं है। किरण बाबू सर ने बुलाया, सर मेरा एक केस में सुहेल शेख करके आरोपी है, उसी केस में मेरे को पंचा बना दिया था, मेरा और मंसूरी का, है ना। मैं कल बुलाया, मैं यहाँ साइन करने के लिए मैं आ रहा हूँ सर करके। मैं सोच रहा था ऑफिस में आना ठीक नहीं है करके, मैं सोच रहा था कि बता देना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिस में आना चाहते हो तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर, 5 मिनट के लिए साइन करके निकल। ये कोई बाबू अधिकारी है, दफ्तर में ना आके बाहर पंचनामा बदलने के लिए बात कर रहा है। अब इसी लड़के ने समीर वानखेड़े से बात की, वो भी सुनिए। हेलो सर। सर, I just want to, sorry to call you so late sir. Sir, I just wanted to confirm कि किरण बाबू कल बुला रहे कुछ साइन करने के लिए सर, कोई जून 1 का मैटर। जाओ ना सर। No, I thought to confirm with you sir because you never know ना who is he. पहले मेरे से मिल ले, किरण बाबू ने बुलाया। Yes sir. पहले मेरे को मिल लेना। Okay, मगर जाओ ना सर। हाँ, Okay sir, thank you. ये 2 ऑडियो मैंने आपको सुनाया, जिसमें मैडी नाम का कोई लड़का है, जिसे किरण बाबू नाम का अधिकारी है, कोई मामले में पंच था, उसे बुलाया जा रहा है कि पुराने डेट में आकर आप पंचनामा बदलो। उन्हें डर लग रहा है कि दफ्तर में अगर आएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कहा जा रहा है कि बाहर मिलके हम लोग पंचनामा बदल लेंगे। लड़का वानखेड़े से बात करता है, कोई डरने की बात नहीं, साइन कर दो। क्या एनसीबी का फर्जीवाड़ा अभी भी बंद नहीं हो रहा है? क्या एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल है? पिछले 1 साल से मुंबई शहर में फर्जीवाड़ा करके फर्जी मामले बनाए गए, हजारों करोड़ की वसूली की गई, हवाले के हमने सारे सबूत पेश करने का काम किया और एनसीबी ने कहा कि विजिलेंस जांच होगी। क्या हुआ विजिलेंस जांच का? एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी का क्या हुआ? क्या वसूली के खेल में क्या पूरा महकमा शामिल है क्या? सुन लिया आपने। तो ये नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को बेनकाब किया है कि कैसे वो गवाहों से पिछली तारीख में पंचनामों पर दस्तखत करवा रहा है। ये बड़ा खुलासा है। लेकिन जैसा कि नवाब मलिक को आपने सुना कि एनसीबी ने जो विजिलेंस बनाई थी वो क्या कर रही है, एसआईटी बनाई थी वो क्या कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि समीर वानखेड़े को बचाने के लिए और दोबारा उसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही है और उसके जरिए खबरें छपवाई जा रही है मीडिया में कि वो 3 महीने के एक्सटेंशन पर छुट्टी पर जा रहा है। अब वो खबर जिसमें उन्होंने कहा कि उनके दामाद को फंसाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ उनके दामाद के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है, जबकि इस पूरे मामले में कई और लोग भी आरोपी हैं। उनमें से किसी के भी खिलाफ हाईकोर्ट में अपील नहीं की गई
गई है और बाकायदा ड्रग स्मगलर्स का पैसा लेकर जो है ये माहौल बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी करण सजनानी है, उसके खिलाफ या उस समय 6 जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई अपील क्यों नहीं की गई है जमानत रद्द कराने की। सुन लीजिए नवाब मलिक की जबानी। हम पूछना चाहते हैं कि स्मगलर के जरिए पीआर एजेंसी लगाई जा रही है, ड्रग पेडलर के जरिए लाखों रुपया पीआर एजेंसी पे खर्च करके खबरों को प्लान किया जा रहा है। 1 तारीख के दिन एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी कि समीर खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल की है। अच्छी बात है, एजेंसी का अधिकार है, कोई भी जजमेंट आ जाए, उन्हें नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ वो अपील दायर कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के अंदर सुमित चक्रवर्ती के मामले में पिछले 1 साल से अपील पेंडिंग है। समीर खान के खिलाफ आपने अपील दायर की, कोर्ट से कागज निकलता तो बेहतर था, लेकिन जिस तरह से ये अनसाइंड पीआर एजेंसीज ने एनसीबी का जो प्लिंथ है उसे सर्कुलेट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेलेफाइड इंटेंशन से पब्लिसिटी करने का खेल शुरू है। एक और इसमें गहरा मुद्दा निकलता है। मैं आपको जोगले करके ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट करता हूं, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके लोगों को फंसाया गया, ये ऑर्डर में स्पष्ट है। हमने ये मानहानि के मामले में भी इस चीजों को रखने का काम किया। जिस दिन जमानत हुई उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि हम जमानत कैंसिल करने के लिए जाएंगे, और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि इसमें भी पूरी तरह से मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि मैन एक्यूज करण सजलानी है, 6 आरोपी हैं, सिर्फ समीर खान के खिलाफ क्यों ये अपील दायर की गई? जो करण सजलानी है, जिसके यहां से माल पकड़ा गया, जो सो कॉल्ड गांजा कहा जाता है, तंबाकू था, उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। राहिला फर्नीचर वाला के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। सिर्फ समीर खान के खिलाफ अपील दायर करके पब्लिसिटी का खेल शुरू हो गया। हम न्यायालयीन लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे। हमने मामला क्वैश करने के लिए भी हाईकोर्ट में डाला है, और जिस तरह से कागजात में कहा जा रहा है हाईकोर्ट में कि 84 केजी सो कॉल्ड पॉजिटिव रिपोर्ट में आया है, इसी एजेंसी ने लोअर कोर्ट में लिख कर दिया है कि 1 किलो 100 ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन जज ने उसे भी नहीं माना, सिर्फ 7 ग्राम का मामला था। हमें लगता है फर्जीवाड़ा का मर्यादा पार की जा रही है। अगर एनसीबी बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि अकेले सिंगल आउट करके समीर खान के खिलाफ क्यों अपील में गए, करण सजलानी के खिलाफ क्यों नहीं? क्या हमें डराया जा रहा है? उन्हें समझना पड़ेगा कि नवाब मलिक डरने वाला नहीं, तुम्हारे फर्जीवाड़े को पूरी तरह से खोलने का काम करेगा। सुन लिया आपने नवाब मलिक को। अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अभी तक भाजपा कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, समीर वानखेड़े कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, एनसीबी कोई रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है? क्या इंतजार किया जा रहा है समीर वानखेड़े का परिवार फिर से हाईकोर्ट जाएगा? और जैसा 6 दिसंबर को नवाब मलिक ने एक टीवी के इंटरव्यू में बोल दिया था कि हमने तो उसे नमाज पढ़ते हुए देखा समीर वानखेड़े को, कभी हमने उसको बाबा साहेब की भूमि पर जाते हुए देखा नहीं है, तो वहाँ कैसे नज़र आ रहा है? वो तमाम चीज़ें उन्होंने बोल दी थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई थी कि आपने क्यों ऐसा किया है। तो क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से हाई कोर्ट से उन्हें फटकार लगेगी, या जिस आधार को आधार बनाकर वो कह रहे हैं हाई कोर्ट का फला आदेश है, हमने लिख के दिया है, जिसको आधार बनाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दावा कर रहे हैं, उससे वो बच जाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनके द्वारा किए गए खुलासे फिर से एक बार बड़ी खबरें ज़रूर हैं, लेकिन दलाल चाटुकार दंगा पत्रकार आपको बताएंगे
नहीं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।